एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार, एक नारियल के चक्कर में कुएं में पड़े हैं चार। क्या कुछ वैसा ही हो रहा है कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ? जानेंगे सिखों ने भी, हिंदुओं ने भी, मुस्लिमों ने भी, यहूदियों ने भी झटका क्यों दे दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ हड़बड़ा कर पहुंचे हैं पीओ के शहबाज शरीफ और उतरते ही इन्होंने भारत को लेकर क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी लिबरल पार्टी की लोकप्रियता देश में किस हालात पर पहुंच गई है, इसका खुलासा किया गया है। वैसे आपको बता दें, कोई भी चीज ना बिना किसी मजबूत आधार के ज्यादा समय तक नहीं टिकती है और ऐसा ही जस्टिन ट्रूडो के साथ हो रहा है। उनकी लिबरल पार्टी की लोकप्रियता देश के मुस्लिमों और यहूदियों के बीच कम हो गई है और वजह क्या है? वजह है गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रही है लड़ाई। एंग्स रीड इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया और कहा कि मुस्लिम और यहूदी मतदाता लिबरल से दूर जा रहे हैं, जबकि कुछ समय पहले तक इन समुदायों की पहली पसंद जस्टिन ट्रूडो थे। इन समुदायों के बीच लोकप्रियता घटने को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इजराइल हमास युद्ध पर प्रवासियों के बीच अपनी बात न पहुंचा पाने के एक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। कनाडा में अगले साल चुनाव होने हैं और ऐसे में इस स्थिति में ट्रूडो के लिए फिर से सत्ता में लौटना मुश्किल हो रहा है। सीबीसी की एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि सर्वे में 42 यहूदी मतदाताओं के लिए कंजर्वेटिव और 33% के लिए लिबरल पहली पसंद बनी है। ट्रूडो की पार्टी कनाडाई मुसलमानों के बीच एनडीपी से 41 के मुकाबले 31% से पीछे है। कनाडा में 2015 में मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बहुमत वाली सरकार बनाने में मदद की थी, लेकिन गाजा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध और उससे पैदा मानवीय संकट ने राजनीतिक परिदृश्य ही बदल दिया। मुसलमानों, यहूदियों के अलावा ट्रूडो की पार्टी हिंदुओं और सिखों में भी समर्थन की कमी से जूझ रही है। विपक्षी नेता पियरे पोइलिवरे और कंजर्वेटिव पार्टी ईसाइयों, हिंदुओं और सिखों की पहली पसंद है। 53% हिंदुओं और 54% सिखों ने कंजर्वेटिव पार्टी को पसंद किया है। कहा जा रहा है कि गाजा मुद्दे में बुरी तरीके से फेल हो गए हैं जस्टिन ट्रूडो। एंग्स रीड इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं सची कर्ल और इनका कहना है कि लिबरल्स की राजनीति में प्रवासियों की बहुत अहमियत होती है और ये स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। यहूदी प्रवासी कह रहे हैं कि सरकार हमास की निंदा करने और कनाडा में यहूदी विरोधी भावनाओं को रोकने में विफल रही है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम आबादी मान रही है कि ट्रूडो सरकार ने गाजा में इजरायली रक्षा बलों के हमलों की खुलकर आलोचना नहीं की है। इधर भी खाई उधर भी खाई। ट्रूडो की गाजा पर नीति को कनाडाई मुसलमान और यहूदियों के बीच काफी आलोचना मिली है। दोनों समूहों में से कम आधे लोगों का कहना है कि ट्रूडो के बारे में उनकी राय हाल के हफ्तों में खराब हो गई है। ट्रूडो के खिलाफ माहौल के बावजूद विपक्षी नेताओं को अभी तक इन दो प्रमुख समूहों यहूदियों और मुस्लिमों के बीच ट्रूडो की लोकप्रियता में कमी का फायदा उठाना बाकी है। कनाडाई मुसलमानों की राय एनडीपी नेता जगमीत सिंह के बारे में भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। यानी कि इस बार लगता है जैसे कि इनके लिए वापस से सत्ता पर आ पाना बड़ा मुश्किल होगा। हालांकि इन्होंने हाल फिलहाल में कहा था कि एक बार मन करता है ये नौकरी छोड़ दूं, बड़ा ही अजीब सा नौकरी है। तो लगता है जैसे ये नौकरी छोड़ने का वक्त उनके लिए आ रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पीओके को लेकर जिस तरीके से भारत के नेता हमलावर हो रहे हैं, डॉक्टर एस जयशंकर भी बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह भी बोल रहे हैं और पीओके में हालात भी चल रहे हैं। बेचारे शहबाज शरीफ डरे ना तो क्या करें और ये पहुंच गए हैं पीओके। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बड़ा प्रदर्शन देखा गया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों को पीटा गया, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए, एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई। बिजली और आटा की कीमतों में राहत के लिए लोगों का ये प्रदर्शन था, जिस पर सरकार बाद में सहमत हो गई। लेकिन इस प्रदर्शन से पाकिस्तानी सरकार हिल गई है। फिर ऐसी स्थिति न हो इसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पीओके पहुंच गए। यहाँ उन्होंने पीओके में लोगों के सामने आने वाले मुद्दों के लिए
एक परमानेंट समाधान मांगा। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की ओर से महंगाई, उच्च टैक्स, बिजली बिलों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करने के बाद शहबाज का ये बयान आया। पाकिस्तानी सरकार की ओर से 23 अरब रुपए के सब्सिडी पैकेज की घोषणा के बाद अब ये प्रदर्शन कथित तौर पर छिटपुट अंश से हो रहा है, बाद बाकी रुक गया है। पीओके में कैबिनेट बैठक को संबोधित करते हुए शहबाज ने कहा कि उनकी सरकार कश्मीरी लोगों के सामने आने वाले जो भी मुद्दे हैं उनको समाधान करेगी। उन्होंने पीओके के लोगों के लिए वाटर टैक्स, नीलम झेलम और अन्य मुद्दों की चर्चा के लिए एक कमेटी बनाने का गठन कर दिया है, निर्देश दे दिया है। पाकिस्तान को ये उम्मीद नहीं थी कि पीओके, जिसे वो आजाद जम्मू कश्मीर करता है, वहां उसके खिलाफ प्रदर्शन होगा। शहबाज का पीओके में पहुंचना दिखाता है कि प्रदर्शन से पाकिस्तानी सरकार के हाथ पांव फूल गए। शहबाज ने लोगों से अब वास्तविक मांग के लिए आवाज उठाई, लेकिन उसके बीच उपद्रवियों ने दंगे फैलाने और हत्या की कोशिश की, ये कहा शहबाज ने। यानी वो मीठा मीठा लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। पीओके में जाकर शहबाज शरीफ भारत के खिलाफ जहर न उगले, ऐसा नहीं हो सकता है। शहबाज ने कहा कि वो कश्मीर मुद्दे पर अपना नैतिक और राजनयिक समर्थन देना जारी रखेंगे। उन्होंने तिहाड़ में बंद कश्मीरियों को लेकर भी बात की। बीजेपी ने कश्मीर की 3 सीटों श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। इसे लेकर शहबाज ने कहा कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी अपने वास्तविक नाम से चुनाव नहीं लड़ सकती है, जो क्षेत्र के जनता के गुस्से के डर को दिखाता है। अब इनके अपने ही देश में समस्या है, पर इस समस्या की बजाय ये दूसरे के देश में झांकने की गलती करते हैं। पीओके को इन्होंने कह तो दिया, पर सवाल उठता है ये सब्सिडी ये देंगे कहां से? आर्थिक तौर पर जिस तरीके के हालात हैं उसमें ऐसा होता हुआ तो अभी फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है। हालांकि ये प्रदर्शन रुक गए हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शन रुकने वाले नहीं हैं। कुछ समय बाद फिर उसी तरह की चीजें देखने को मिलने शुरू होंगी, क्योंकि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा कर पाना पाकिस्तान के बस में नहीं है। जिस तरीके की इकोनॉमिक कंडीशन है उस कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं ऐसा लग रहा है। हालांकि इसको लेकर अभी भी विवाद चल रहा है। भारत में भी इन मुद्दों को उठाया जा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया है और इन्होंने कहा है कि पीओके हमारा है और हम पीओके को लेकर रहेंगे। इस तरह की चीजें अभी चुनाव के समय और भी ज्यादा हो रही है और यही वजह है कि यहाँ थोड़ी हलचल सी दिख रही है। कुछ सीन ऐसे भी आए थे, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन प्रदर्शन के दौरान पीओके में लहराने वाला पाकिस्तानी झंडे को उतार लिया गया था। ऐसे बहुत सारे सीन आए हैं। फिलहाल के लिए कहा जा रहा है इस प्रदर्शन को कुछ हद तक आराम मिला है, पर देखने वाली बात होगी कि क्या अपने वादे को शहबाज शरीफ पूरा कर पाते हैं। अगर वादा पूरा नहीं हुआ तो ये प्रदर्शन जो क्षणिक रुका है वो एक बड़े बवाल के रूप में वापस जरूर आएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।